और एडवर्टाइजमेंट दे करके उसमें भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा। भारत के स्पेस की सफलता को वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। ...2024 में हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। आठ से 80 का गणित मोदी योगी सुपरहिट। राज्यसभा की जीती 8, अब देखिए 80 की ठाठ। अब की बार 400 पार और यूपी में 80 में 80 इस बार। लोकसभा का समर, नहीं रहेगी कोई कसर। दिल्ली की सत्ता के रास्ते के गड्ढों को भरने के लिए टीम बीजेपी ने कमर कस ली। दिल्ली में होने जा रही बैठक की अहमियत को इस बात से समझा जा सकता है कि इसके लिए गुरुवार को लखनऊ में होने वाले दलित महासम्मेलन को भी स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी गुरुवार को दिल्ली में बैठक कर जाति जनगणना की काट की रणनीति तलाशेगी। इसलिए बीजेपी ने यूपी के अपने सभी ओबीसी चेहरों को बुलाया है ताकि उनके साथ मंथन कर विपक्ष के सियासी हथियार को नाकाम किया जा सके। यह एक संकेत है कि अब की बार 400 पार और यूपी में 80 में 80 इस बार। किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी के नेता से अपनी पार्टी संभल नहीं रही। उन्हें अपना दूसरे को ऊपर आरोप लगाने से पहले अपना घर संभालना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, अपनी नीतियों को देखना चाहिए। दरअसल उनकी लीडरशिप में लोगों को विश्वास नहीं है। यूपी के राज्यसभा चुनाव में जिस तरह का खेला हुआ, उसके बाद ये बात तो तय है कि दो लड़कों के साथ आने से ना तो समाजवादी पार्टी की इम्यूनिटी बढ़ी और न ही कांग्रेस को कोई खास फायदा हुआ। यानी 8 से 80 तक का सफर बीजेपी के लिए कैसा होने जा रहा है, उसका ट्रेलर राज्यसभा चुनाव में आप देख चुके हैं। देश की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। पीएम मोदी ने यूपी के रास्ते से दिल्ली की मंजिल तय की है और केंद्र की सत्ता पर दूसरी बार काबिज हैं और अब तीसरी बार सत्ता की चाबी अपने पास रखने की तैयारी में है। मोदी जी का नेतृत्व भी है, बहुत सारी आशा आकांक्षाओं को भी पूरा करने का काम हुआ है। उन स्थितियों में परिणाम 80 के 80 100% कल के परिणाम की तरह 80 के 80 100% परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, सांसद साध्वी निरंजन ज्योति, सुरेंद्र नागर, संगम लाल गुप्ता सहित कुछ ओबीसी सांसदों को बुलाया गया है। ये बैठक गुरुवार दोपहर 3 बजे के करीब बीजेपी मुख्यालय विस्तार भवन में होगी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने सवर्ण कोर वोट बैंक को साधते हुए 2014 में गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित वोटों को जोड़कर एक नई सोशल इंजीनियरिंग बनाई, जो उसकी जीत का आधार बना। इस फॉर्मूले से बीजेपी लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव यानी 2014 और 2019 और 2 बार विधानसभा चुनाव यानी 2017 और 2022 में जीत चुकी है। बीजेपी अपने इसी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है और सूबे की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर दिया है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, उसी दिन ही सबको यह एहसास हो गया था
कि समाजवादी पार्टी का तीसरा उम्मीदवार जीतना मुश्किल है। हालांकि बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही अपनी सियासी समीकरणों को दुरुस्त करने की कवायद में जुटी है। इस मिशन के तहत सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में वापसी कराई गई। जो सपा के विधायक रहे दारा सिंह चौहान को दोबारा बीजेपी ने अपने साथ मिलाया। दारा सिंह चौहान भले ही उपचुनाव घोषित से हार गए हों, लेकिन पार्टी उन्हें सियासी अहमियत देकर ओबीसी समुदाय के बीच सियासी संदेश देने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एडवर्टाइजमेंट दे करके उसमें भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा। भारत के स्पेस की सफलता को वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। ...2024 में हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। आठ से 80 का गणित, मोदी योगी सुपरहिट। राज्यसभा की जीती 8, अब देखिए 80 की ठाठ। अब की बार 400 पार और यूपी में 80 में 80 इस बार। लोकसभा का समर, नहीं रहेगी कोई कसर। दिल्ली की सत्ता के रास्ते के गड्ढों को भरने के लिए टीम बीजेपी ने कमर कस ली। दिल्ली में होने जा रही बैठक की अहमियत को इस बात से समझा जा सकता है कि इसके लिए गुरुवार को लखनऊ में होने वाले दलित महासम्मेलन को भी स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी गुरुवार को दिल्ली में बैठक कर जाति जनगणना की काट की रणनीति तलाशेगी। इसलिए बीजेपी ने यूपी के अपने सभी ओबीसी चेहरों को बुलाया है, ताकि उनके साथ मंथन कर विपक्ष के सियासी हथियार को नाकाम किया जा सके। यह एक संकेत है कि अब की बार 400 पार और यूपी में 80 में 80 इस बार। किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी के नेता से अपनी पार्टी संभल नहीं रही। उन्हें अपना दूसरे को ऊपर आरोप लगाने से पहले अपना घर संभालना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, अपनी नीतियों को देखना चाहिए। दरअसल उनकी लीडरशिप में लोगों को विश्वास नहीं है। यूपी के राज्यसभा चुनाव में जिस तरह का खेला हुआ, उसके बाद ये बात तो तय है कि दो लड़कों के साथ आने से ना तो समाजवादी पार्टी की इम्यूनिटी बढ़ी और ना ही कांग्रेस को कोई खास फायदा हुआ। यानी 8 से 80 तक का सफर बीजेपी के लिए कैसा होने जा रहा है, उसका ट्रेलर राज्यसभा चुनाव में आप देख चुके हैं।